एक पति जो खुद चपरासी पद से तैनात होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद तक पहुंचा देता है। उसकी पत्नी एसडीएम बनने के बाद एक होमगार्ड ऑफिसर के साथ संबंध बनाती हुई पकड़ी जाती है। जब उसका पति ये नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें की फटी रह जाती हैं और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके साथ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना है, जहाँ पर एक आलोक मौर्य नाम का लड़का रहता है, जो 2009 में पंचायती विभाग में एक चपरासी पद से भर्ती हो जाता है। घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद 2010 में आलोक मौर्य की शादी उसके घर वाले ज्योति मौर्य के साथ करा देते हैं। शादी के बाद ज्योति मौर्य बोलती है कि आप मुझे आगे पढ़ाने के लिए थोड़ी कोशिश कर सकते हो, तो उसका पति बोलता है मैं थोड़ी नहीं, आपको पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। उसकी पत्नी खुश हो जाती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है कि मुझे पढ़ाने के लिए वो आगे तैयार है। इसके बाद आलोक मौर्य अपनी पत्नी का एडमिशन प्रयागराज के एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में करवा देता है और उसकी यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू हो जाती है। ये लड़की भी जी जान से मेहनत करती है और 2015 में पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की रैंक हासिल कर अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। 2015 में इस ज्योति मौर्य का एसडीएम पद से सिलेक्शन भी हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद 2015 में ही आलोक मौर्य के घर एक और खुशी आ जाती है। उसके घर 2 जुड़वा बेटी पैदा हो जाती है। बेटी आने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था और पूरा गांव भी खुश था, क्योंकि उनके गांव की बहू एसडीएम बन गई थी और इस परिवार में 2 बेटी भी पैदा हो गई। पूरा परिवार हंसी खुशी अपना समय अच्छे से निकल रहा था। इस ज्योति मौर्य की पोस्टिंग कभी बरेली में तो कभी कहीं बदलती रहती है और अच्छे से काम करती है। लेकिन 2020 में ज्योति मौर्य की सोशल मीडिया के जरिए एक होमगार्ड ऑफिसर से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनको पता भी नहीं चलता। ये चलता रहता है सिलसिला, लेकिन आलोक मौर्य को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। जब उसकी पत्नी का एलनगंज में पोस्टिंग थी तो उसका पति सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को आज सरप्राइज दूं और उसको बिन बताए उससे मिलने पहुंच जाऊं, तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। वो करता भी ऐसा। ये 22 फरवरी 2022 को वो एलनगंज के अपनी पत्नी के उस आवास पर, सरकारी आवास पर पहुंचता है। जब वो अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचता तो अंदर जाकर वो देखता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी एक होमगार्ड ऑफिसर के साथ नंगान अवस्था में संबंध बना रही थी। यह देखकर वो जमीन पर गिर पड़ता है और सोच में पड़ जाता, जिस पत्नी के लिए उसने अपनी रिश्तेदारी, अपने अफसरों और गांव से कर्ज उठाकर उसको पढ़ाया, वही पत्नी उसको पीठ पीछे कितना बड़ा धोखा दे रही है। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता और ठान लेता कि मैं अपनी पत्नी के बारे में पूरी डिटेल निकालूंगा कि ये कब से क्या क्या कारनामे कर रही है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता और अपने घर इसी सोच में रहता कि मेरी पत्नी ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी घर मिलने आती है। जब वो उसकी पत्नी घर मिलने आती है तो वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता, चुपचाप रहता। वो सोचता कि मैं इसके बारे में कैसा पता निकालूं कि ये क्या कर रही है। तभी क्या होता है, एक दिन ज्योति मौर्य का फ़ोन खुला रह जाता और जब आलोक मौर्य उसका फ़ोन चेक करता तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन यूँ खिसक जाती है कि वो उसकी पत्नी मनीष दुबे होमगार्ड ऑफिसर के साथ चैटिंग करती है और ना जाने क्या क्या गंदी अश्लील चैटिंग कर रही है। इसके बाद वो परेशान हो जाता, जिस पत्नी के लिए उसने जी जान से मेहनत की, पेट में भी नहीं खाया, उसको अफसर बनाया, वही पत्नी उसके साथ इतना बड़ा धोखा दे रही है। जब वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो उसकी पत्नी उसको उल्टा ही धमका देती है और बोलती है कि तुझे मेरे साथ रहना तो रह, नहीं अपना अलग कहीं भी जा सकते हो। जब उन दोनों में धीरे धीरे इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है तो 7 फरवरी 2023 को ज्योति मौर्य अपने पति पर दहेज का केस लगा देती है और तलाक के लिए केस डाल देती है। इसके बाद आलोक मौर्य ठान लेता कि इस पत्नी की तो पूरी डिटेल
समाज के सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि इस पत्नी ने मुझे धोखा भी दिया और उल्टा मेरे ऊपर इतना झूठा आरोप भी लगा दिया। तभी वो उसकी कॉल डिटेल और उसकी चैटिंग निकाल कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और मीडिया के सामने आकर एक बयान भी देता है। वो मीडिया में बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए जी जान से मेहनत की और मेरी पत्नी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है तो पूरे देश में ये वीडियो ऐसे वायरल हो जाती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पत्नी को पढ़ाकर इस व्यक्ति ने गुनाह किया। इस आलोक मौर्य से पूरे देश की हमदर्दी है, क्योंकि इस पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए उन लोगों से भी कर्जा लिया जिनके घर इसका आना जाना नहीं था। इसने भूखे रहकर एक चपरासी पद से नौकरी करते हुए अपने पत्नी को एसडीएम पद तक पहुंचा दिया। ये फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन आज हमारे पूरे देश में यही वीडियो वायरल है और इन एसडीएम की और मनीष दुबे की चैटिंग पूरे देश में वायरल है। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीख मिलती है? क्या इस आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? इस ज्योति मौर्य को तो अपने पति के पैर धो धो कर पीने चाहिए, जिसने एक छोटे से पद पर होते हुए अपने पत्नी को एसडीएम पद तक पहुंचा दिया, लेकिन इसकी पत्नी ने इसको धोखा दिया। दोस्तों, आपकी ऐसी पत्नियों के बारे में क्या राय है? क्या आगे कोई अपनी पत्नी को पढ़ाने की कोशिश करेगा इस घटना के बाद? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे अगर इस वीडियो के बारे में जो भी अपडेट आएगा हम आपको दूसरी वीडियो में जरूर बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।